सर रिकॉर्डिंग भी चालू कर दो। हाँ। कर दिया बेटा, कर दिया। आगे लिखें, इसी लाइन में कंटिन्यू करें आगे। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। सर विद आएगा ना? क्या? विद आएगा ना, विदाउट से भी आएगा। नहीं नहीं नहीं, ये लिख रहे हैं कि एक बार सोच के देखिए, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के, मतलब कि बिना सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है ना? ये लिखवा रहा हूं मैं। नो सर। ठीक है, थिंक ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन विदाउट सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना? आगे लिखो, परहैप्स, आगे लिखो, परहैप्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन would then depend upon, perhaps industrial production would then depend upon indirect sources of energy, would then depend upon indirect sources of energy like wind and solar energy, indirect sources of energy like wind and solar energy, full stop. However, however, सर लाइक like wind and solar energy, however, indirect sources are still underdeveloped. However, indirect sources are still underdeveloped, implying low level of productivity. Implying low level of productivity. Implying low level of productivity. बेटा देखो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सुनो। सीधी बात ये बोली जा रही है कि आप एक बार सोच के देखिए कि क्या एनर्जी के सोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और क्या लिखवाया था हमने, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्या इनके बिना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पॉसिबल है? एक बार सोच के देखिए। और अगर नहीं है तो फिर आप दूसरे सोर्सेज की तरफ देखेंगे, है ना? जो कि दूसरे सोर्सेज होते हैं जैसे कि आपके विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी, लेकिन वो भी तो आपके यहाँ पे इतने अच्छे से डेवलप नहीं है, वो भी आपके यहाँ पे अंडर डेवलप्ड है ना? इससे ये साबित हो जाता है कि ये आपके लिए बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है ना? वरना आप लो प्रोडक्टिविटी रखेंगे, इंप्लाइंग लो प्रोडक्टिविटी, आपके यहाँ प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस बताता है। ठीक है, ये जो हमने लिखा है इससे सेकेंडरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस का पता लगता है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट करता हूं मैं। हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा है कि आप एक बार सोच के देखिए कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एनर्जी के सोर्सेज जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पावर, इनके बिना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन शायद आप फिर सोचेंगे कि दूसरे सोर्सेज भी हैं, इनके बिना भी तो हो सकता है। कौन से दूसरे सोर्सेज? जैसे विंड एंड सोलर, है ना? लेकिन वो भी तो हमारे यहाँ पे अभी अंडर अचीव्ड है, अंडर डेवलप्ड है, वो भी हमारे यहाँ पे इतने अच्छे से डेवलप नहीं है ना? इसीलिए ये साबित होता है कि अगर आप सोर्सेज ऑफ एनर्जी, एक एग्जांपल दिया जा रहा है, अगर आप इनके बारे में ध्यान नहीं देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप लो प्रोडक्टिविटी रखेंगे। इससे हमें इंपॉर्टेंस का पता लगता है ना? इसलिए यहाँ पे लिखवाया गया। चलो बेटा तीसरे पे आओ, प्रोडक्टिविटी एंड टर्शियरी सेक्टर। देखो थर्ड, प्रोडक्टिविटी एंड टर्शियरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, TERTIARY, प्रोडक्टिविटी एंड टर्शियरी सेक्टर। जनरली हम इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं। अब टर्शियरी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी क्यों है बेटा? इसका एग्जांपल अगर आपको लेना हो तो एग्जांपल लो एक सबसे बढ़िया टूरिज्म का। कौन सा लोगे एग्जांपल? टूरिज्म का। बेटा मेरे को बताओ, टूरिज्म हमारे यहाँ पे कब बढ़ पाएगा? जो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। बिल्कुल, जब आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। अगर मान लो कि यूएसए से या फिर ऑस्ट्रेलिया से कुछ लोग हैं जो इंडिया आना चाहते हैं फॉर टूरिज्म पर्पसेस, अगर इंडिया में मान लो
कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अच्छे नहीं है। इमेजिन करो, इंटरसिटी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे एयर ट्रांसपोर्ट अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ पे रेलवे अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ पे बाकी इंफ्रास्ट्रक्चरल बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, तो क्या फिर वो आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और आपका टर्शियरी सेक्टर का ये जो पार्ट है टूरिज्म, ये पिछड़ जाएगा, तो प्रोडक्टिविटी कम हुई नहीं हुई? टर्शियरी सेक्टर की प्रोडक्टिविटी का एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे, टूरिज्म की प्रोडक्टिविटी। मेरे को बताओ कि टूरिज्म की प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी ना, लोग आएंगे ही नहीं अगर आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो, ऑब्वियसली, है ना? तो इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। लिखो बेटा इसके अंदर, लिखो, लेट अस कंसिडर टूरिज्म एज अ प्रोडक्शन एक्टिविटी। लिखो, let us consider tourism as a production activity. आगे लिखो, can tourism be a productive activity in the absence of, आगे लिखें, can tourism be a productive activity, can tourism be a productive activity in the absence of rapid means of transport and communication? क्वेश्चन मार्क लगाना है इसके बाद। Can tourism be a productive activity in the absence of rapid means of transport and communication? आगे लिखें, in the absence of rapid means of transport and communication, आगे कंटिन्यू करो इसी में, in the absence of rapid means of transport and communication। सर थोड़ा स्पीड स्लो। ठीक है, लिख लिख आराम से लिख। In the absence of rapid means of transport and communication, tourism would not exist. Tourism would not exist. Tourism would not exist. लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। Tourism would not exist. ओके, ये बेटा आपके हो गया प्रोडक्टिविटी इन ट्रेजरी सेक्टर। और ये एक एग्जांपल हमने दिया है कि अज्यूम कर लो जैसे हम बात करते हैं टूरिज्म की, टूरिज्म की अगर बात की जाए तो ये इसका प्रोडक्शन कब बढ़ पाएगा, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ पाएगी? जब आपके यहाँ पे रैपिड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, जब आपके यहाँ पे कम्युनिकेशन फैसिलिटीज हो। अगर वही नहीं होगी तो लोग आना ही पसंद नहीं करेंगे, टूरिस्ट आएंगे ही नहीं आपके यहाँ पे। और जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो फिर आपके यहाँ पे प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा ट्रेजरी सेक्टर में? ओके, तो ये बताना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। तो अल्टीमेटली हमने तीनों पॉइंट पढ़े, डिटेल में लिख लिया हमने। इनसे क्या प्रूफ होता है? इनसे ये प्रूफ होता है कि ओवरऑल, आफ्टर ऑल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर की हो, चाहे वो टर्शियरी सेक्टर की हो। तीनों की हमने बात की है, तो इससे ये साबित होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये हो गया बेटा फर्स्ट पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस का फिनिश। ये इंपॉर्टेंस का फर्स्ट पॉइंट है और इसका एक क्वेश्चन बन सकता है अलग से। ओके, लिखवाऊं क्या क्वेश्चन बनता है इसका अलग से? जो क्वेश्चन बन सकता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा इसका, और वो क्वेश्चन होगा बेटा, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन? ये क्वेश्चन बनेगा इसका, चाहो तो कई साइड में लिख लो, हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन? हाउ डू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बूस्ट प्रोडक्शन? इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्शन बूस्ट कैसे होता है, जरा ये आप प्रूफ करके दिखाइए। तो बेटा तुम लिख देना, तीनों में कर देना प्रूफ। ठीक है, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं। चलो सेकंड पॉइंट लिखो, अब ये सेकंड इंपॉर्टेंस का पॉइंट लिखेंगे। लिखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस साइज ऑफ द मार्केट। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीजेस
size of the market, infrastructure increases size of the market. बेटा मेरे को बताओ, मार्केट का साइज कब बढ़ेगा? जब आपके यहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली तभी आपके यहाँ पे मार्केट का साइज बढ़ेगा। और प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा? जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, ऑब्वियसली, जो अभी अभी हम पढ़ के निपटे हैं, है ना। अगर आपको अपने मार्केट का साइज बढ़ाना है तो आपको प्रोडक्शन ज्यादा करना होगा। ओके, ये दोनों चीज आपस में लिंक्ड है बेटा, कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगा तभी मार्केट का साइज बढ़ेगा, और अगर मार्केट का साइज बढ़ाना है तो प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे आपको यही बताया जा रहा है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए तो इससे मार्केट का साइज बढ़ता है। ओके, और मार्केट का साइज बढ़ना एक अच्छी बात होती है कंट्री के लिए, है ना, चाहे वो आपका नेशनल मार्केट हो चाहे आपका इंटरनेशनल मार्केट हो। ओके, आपकी परफॉर्मेंस दोनों मार्केट में कैसी है, यही बताता है कि आपकी कंट्री कितनी डेवलप्ड है, कितनी आपके पास फॉरेन करेंसी आती है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो लिखो इसके अंदर, लिखना स्टार्ट करें। Infrastructure enhances the size of the market. Infrastructure enhances the size of the market as large scale of production as large scale of production can capture more market. As large scale of production can capture more market. As large scale of production can capture more market. आगे लिखेंगे, Yes, sir. आगे लिखें, it was with a view to expanding size of the market. It was with a view to expanding size of the market for the British products in India. Expanding size of the market for the British products of India, in India, sorry, for the British products in India, that a network of railways, that a network of railways, that a network of railways and highways were developed under British rule. Were developed under British rule. बोलो बेटा, लिख लिया सब लोगों ने? समझा इसको? देखो यार, ये Yes, बहुत sir. सीधी सी बात है। अगर मार्केट का साइज बढ़ाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करना होगा, और ये तो हम पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, और इस बात का सबूत भी दे दिया गया, नीचे मैंने लिखवाया भी है कि अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू किसका, ब्रिटिश रूलर्स का, है ना। ये लिखवाया मैंने, नीचे पढ़ो क्या लिखवाया है। इट वॉज विद अ व्यू टू एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ मार्केट। बेटा मार्केट का साइज बढ़ाना व्यू था ब्रिटिश रूलर्स का, इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, रेलवेज एंड हाईवेज का जाल बिछाया हमारे यहाँ पे। ओके, और उसी के वजह से वो मार्केट को एक्सपेंड कर पाए। उनको क्या करना होता था, उनको अपने ब्रिटिश फिनिश गुड्स को मार्केट तक पहुंचाना होता था। अब बेटा देखो, मार्केट तक अगर प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगे या कम पहुंचेंगे तो आपका मार्केट एक्सपेंड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर रेगुलर तौर पे प्रोडक्ट्स पहुंचते रहेंगे और ज्यादा क्वांटिटी में पहुंचेंगे तो मार्केट का साइज इंक्रीज हो जाता है। ओके, इसका
एक प्रूफ हमने दिया है कि ब्रिटिश रूलर्स ने भी तो यही किया था हमारे साथ। वो चाहते यही थे कि मार्केट का साइज बढ़े, क्योंकि उन्हें अपने ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को बेचना था हमारे यहाँ पे, है ना। इसीलिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। तुम सबने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, क्या कि ब्रिटिश रूलर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा काम किया था। हमारे यहाँ पे रेलवेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, हमारे यहाँ पे पक्की सड़कें उन्होंने बनाई, उन्होंने पक्की सड़कों का, हाईवेज का एक जाल बिछाया हमारे यहाँ पे, है ना। ऐसा वो क्यों करते थे? दो ही पर्पस थे उनके। कौन कौन से दो पर्पस थे, बताना मुझे एक बार, तुम्हें याद हो तो। सबसे पहले तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए, और दूसरा पूरे इंडिया के अंदर अपनी वो पावर मेंटेन करने के लिए। पावर मेंटेन करना बेटा वो पॉइंट था कम्युनिकेशन का, यहाँ पे था हाँ मिलिट्री को ताकि मूव वो करने रॉ के लिए। मटेरियल्स को जल्दी से जल्दी ब्रिटिश पहुंचा पाए। बेटा वो एक पॉइंट हो गया, वो आपके उसमें फिनिश गुड्स वाले में साथ में ऐड कर सकते हो। दूसरा जो आपका रीजन था वो ये था मिलिट्री को मूव करने के लिए, है ना, ताकि वो मिलिट्री को मूव कर सके यस सर। एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो कंट्रोल कर सके, है ना, ऐसे लिख सकते हो चाहो तो। ठीक है, ये दो सर रीजन थे वो जिसकी वजह से रेड इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया हमारे इंडिया में। ये दो रीजन थे, है ना। चलो ये हो गया बेटा आपका सेकंड पॉइंट। थर्ड पे आ जाए, चलो थर्ड पॉइंट लिखे, पॉइंट नंबर 3। इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांसेस एबिलिटी टू वर्क। लिखो, infrastructure enhances ability to work, infrastructure enhances ability to work। लिखो बेटा, इसके अंदर लिखो, social infrastructure increases the quality of life of workers, social infrastructure increases the quality of life of workers quality of life of workers, thereby increasing their efficiency, thereby thereby increasing their deficiency, not deficiency, efficiency, thereby increasing their efficiency। आगे लिखें, हेल्थ केयर सेंटर्स कॉमा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन healthcare centers, educational institutions and other such facilities inherit skills other such facilities inherit skills which increases ability inherit skills which increases ability and efficiency to work, which increases ability and efficiency to work, and efficiency to work। आगे कंटिन्यू करो। A rise in efficiency implies a rise in productivity. A rise in efficiency implies a rise in productivity. And after all, country's growth process is accelerated. And after all, country's growth process is accelerated. And after all, company's growth process is accelerated. .
सर पूरा पॉइंट वापस रिपीट कर दो। बेटा यार ये मैंने मिक्स करके लिखवाया है। कोई रिपीट कर सकता है क्या? किसने लिख लिया हो तो एक बार आराम से करना है ना, एक बार पढ़ दो कोई। मैं सेंड कर दूंगी से। सर एंड अदर सर्च फैसिलिटीज और अच्छा फिर रुको रुको कुछ रुको। वर्ड हो गया था स्किल्स। रुक 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 रुक, एक बार मैं चेक करता हूँ। हाँ, अदर सच फैसिलिटीज इनहेरिट स्किल्स, इनहेरिट स्किल्स ओके सर। which increases ability and efficiency to work। इसके बाद मैंने लिखवाया a rise in efficiency implies a rise in productivity। after all a country's growth process is accelerated, ये लिखवाया मैंने। ओके और बेटा ये लैंग्वेज अच्छी लिखवाई है मैंने, तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर से वर्किंग एबिलिटी कैसे बढ़ती है। वर्किंग एबिलिटी बोल दो या एफिशिएंसी बोल दो, काम करने की क्षमता कैसे बढ़ती है आप में इंफ्रास्ट्रक्चर से। बेटा यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है। इकोनॉमिक से नहीं बढ़ेगी एफिशिएंसी आपकी, आपकी सोशल से एफिशिएंसी बढ़ेगी। जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, जैसे एजुकेशन, जैसे स्किल डेवलपमेंट। अगर ये सब आपके यहाँ पे अच्छे से वर्क करता है, अगर आपके यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो आपके यहाँ पे आपकी वर्किंग फोर्स अच्छी होगी, आपके यहाँ पे स्किल्ड वर्कर्स होंगे, और आपके यहाँ पे लोग अगर बीमार पड़ जाते हो तो जल्दी ठीक हो जाएंगे और काम करने के लिए लौट जाएंगे वापस से, है ना। लेकिन अगर आपके यहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज ना हो, मान लो किसी को चोट लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो वो ठीक ही नहीं हो पाएगा 15-15 20-20 दिन तक, है ना। तो फिर वो उससे क्या होता है, आफ्टर ऑल आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है और कंट्री की अगर ग्रोथ करनी है तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन से वाले की बात हो रही है बेटा, जल्दी बताओ कौन से वाले की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं? सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की। अगर सोशल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ही आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, मतलब आपके यहाँ पे लोग अच्छे से जी पा रहे हैं, और तभी वर्किंग फोर्स अच्छे से काम करती है, एफिशिएंसी तभी तो बढ़ेगी लोगों में, है ना। यही लिखा है हम लोगों ने। चलो ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इंफ्रास्ट्रक्चर induces investment, infrastructure induces INDUCES, infrastructure induces investment। ठीक है बेटा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो क्या इससे इन्वेस्टमेंट आता है आपके यहाँ पे? क्या सही है क्या बात ये? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड हो अच्छे से तो क्या इन्वेस्टमेंट आता है आपके यहाँ पे? लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं क्या? ऐसा होता है? बोलो, क्या ये बात सही है? क्या अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है? यस सर। यस सर। यस बिल्कुल सर। बढ़ता है। इंडिया में तो नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है ना, बढ़ता है। अभी इससे रिलेटेड हम पॉइंट पढ़ेंगे, एफडीआई भी बढ़ता है बेटा इससे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है ना। अभी हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंड्यूसेस इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। लिखो, इसके अंदर एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग। लिखो, अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो बेटा तो उसका क्या रिजल्ट होता है ये लिखवा रहा हूं मैं, है ना। देखो, अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज, लिखते चलो, अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज would definitely induce investment। A developed network of highways would definitely induce investment across all sectors of the economy, across all sectors of the economy, because it facilitates efficient movement of goods,
because it facilitates efficient movement of goods and services, because it facilitates efficient movement of goods and services across different regions of the country, across Movement different of regions of the country. Efficient movement of goods and services across different regions of the country. In fact, infrastructure is the backbone of business investment. In fact, infrastructure is the backbone of investment. बेटा देखो, ये हम लोगों ने यहां पे एक एग्जांपल लिखा है इस बात को प्रूव करने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, और इस बात को प्रूव करने के लिए हमने यहां पे एग्जांपल दिया है अ डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ हाईवेज का। एक डेवलप नेटवर्क जो होता है हाईवेज का, उससे क्या होता है बेटा, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। और बेटा वो एक जगह नहीं, वो आपके पूरी कंट्री में, आपके कई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है। ओके, क्यों बढ़ता है? क्योंकि जो नेटवर्क है हाईवेज का, उससे आप मूवमेंट ऑफ गुड्स, मूवमेंट ऑफ लेबर बहुत अच्छे से कर पाते हो इधर से उधर अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स ऑफ कंट्री। ओके, तो जब आपके यहाँ पे माल इधर से उधर आसानी से जा सकेगा, आपके यहाँ पे लेबर्स, माइग्रेंट लेबर्स जो हैं वो इधर से उधर आसानी से जा सकेंगे, तो इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा सीधे आपके तीनों सेक्टर्स को होता है। ओके, और तीनों सेक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है अल्टीमेटली। और जब बेटा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तभी आपके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक को देखकर दूसरा क्या होता है, मोटिवेटेड होता है कि चलो यार इन्वेस्टमेंट करते हैं। लोग पैसा लगाना चाहेंगे, अगर आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। ओके, ये हमने एग्जांपल दिया है। और लास्ट लाइन क्या लिख दी? इनफैक्ट अगर बोला जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्या है, इन्वेस्टमेंट की बैकबोन है। इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो। ओके, ये अलग अलग स्टेट जो होते हैं, जैसे तुमने एक नाम सुना होगा बेटा, वाइब्रेंट गुजरात, है ना? सुना है किसी ने वाइब्रेंट गुजरात नाम से? नहीं सुना? ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें गुजरात गवर्नमेंट क्या करती है, इन्वेस्टमेंट मंगवाती है, जिसमें बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं, बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल बिजनेसमैन आते हैं, और वो गुजरात में इन्वेस्ट करते हैं। और पता है इसमें जो प्रोग्राम होता है, इसमें क्या बताया जाता है? जब वो लोग आते हैं तो प्रोग्राम में बताया जाता है कि आप आइए, हम आपको कंसेशंस देंगे, हम आपको सब्सिडीज देंगे, और हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है, आप देख लो हमारे यहाँ पे कितना अच्छा है। हमारे यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल की कमी नहीं आएगी, आपको हमारे यहाँ पे एनर्जी की कमी नहीं आएगी, आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज की कमी नहीं होगी, आपको अच्छे वर्कर्स यहाँ मिलेंगे, आपको हर फैसिलिटी यहाँ मिलेगी। उनको विश्वास दिलाया जाता है, तब जाके वो गुजरात में क्या करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेटा तब आता है जब आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, गुंजन। बैकबोन का मतलब होता है कि एक एक मजबूती, है ना, कि सबसे मजबूत हिस्सा, उसको बोलते हैं बैकबोन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्या है, बैकबोन है। किसकी? इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकती उसके बिना। बोलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. दे सकते हो एग्जांपल वैसे चाहो तो वाइब्रेंट गुजरात का भी। और ये सिर्फ एक स्टेट की बात नहीं है, कई स्टेट करते हैं ये। यूपी में भी अभी हुआ है ये, जब गवर्नमेंट वहां पे चेंज हुई थी, बीजेपी की आई थी, तो उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट नाम तो याद नहीं आ रहा है, उदय होता यूपी या ऐसे कुछ करके उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें पूरे इंडिया से या और कुछ कई कई कंट्रीज से उन्होंने इन्वेस्टर्स को बुलाया था। एक तरह की इन्वेस्टर समिट होती है वो। ओके, जहां पे बताया जाता है कि देखो हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, आप आओगे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा। हाँ यश बोल। सर राजस्थान का भी कुछ है क्या ऐसा? यार राजस्थान का है तो सही, लेकिन वो एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं। देखो हर स्टेट करता है ये, छोटे मोटे समिट जो होते हैं, इन्वेस्टर समिट होते हैं ये, लेकिन जो एग्जैक्टली बड़े लेवल पे किया गया ना, वो गुजरात में किया गया था, इसीलिए वो सबको याद है, और मुझे भी वो इसलिए याद है ना, कि गुजरात में ये बहुत बड़े लेवल पे किया गया था, है ना। सर और अभी तो इसका वो धोलेरा नाम पे कुछ बन रहा है ना? क्या बन रहा है? धोलेरा, DHOLER। धोलेरा? यस सर। नाम तो सुना है बेटा, पता नहीं क्या है ये, देखना पड़ेगा, है ना।
वो तो वहां चलता रहता है। तुमने देखा होगा बीच में अमिताभ बच्चन भी इसका ऐड करता था, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, याद होगा तुम्हें, हाँ, है ना, याद टीवी पे नहीं ऐड आ आते रहा। थे। उसका ऐड है, हाँ ऐड आता था उसके टीवी बीच पे, बीच में ऐड आए थे। कुछ दिन तो और गुजारिए राजस्थान गुजरात। का भी ऐड आता था। राजस्थान का भी राजस्थान का आता भी था। पधारो माल बिल्कुल देश। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अरे वो तो बेटा मारे चलो वो तो टूरिज्म के लिए था, है ना। लेकिन टूरिज्म भी आपका एक सेक्टर है, ओके, ट्रेजरी सेक्टर में आता है, और इसकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ना जरूरी है, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ही होती है ना, अल्टीमेटली जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे बेटा, अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर generates linkage in production, linkages not linkage, infrastructure generates linkages, link, link, ages, linkage, जुड़ाव, linkages in production। लिखते हैं इसके अंदर, चलो बेटा स्टार्ट करें, लिखो। डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लिखो, डेवलप्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट and communication, developed means of transport and communication communication comma ample sources of energy, ample, ample sources of energy, AMPLE, सैंपल में से एस हटा दो, एम्पल बन जाता है ना, ample sources of energy along with good facilities of banking and insurance, along with good facilities of banking and insurance would generate inter-industrial linkages, would generate inter-industrial linkages, would generate inter-industrial linkages। आगे लिखो, it is a situation, it is a situation when expansion of one industry, it is a situation when expansion of one industry facilitates the expansion of the other, expansion of one industry facilitate the expansion of the other, facilitate the expansion of the other। Accordingly, Yes. accordingly, growth becomes a self-propelling activity of change. Accordingly, growth becomes a self-propelling activity. Accordingly, growth becomes a self-propelling activity of change। ये पॉइंट मैंने पूरा बेटा वी की ओरी में से उठाया है, क्योंकि इसमें काफी अच्छा लिखा हुआ है ये पर्टिकुलर ये वाला पॉइंट, है ना, अ सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी ऑफ चेंज। लैंग्वेज बहुत अच्छी लिखी है इसमें इस पॉइंट की। चलो स्टार्ट करें समझना, लिख लिया सब लोगों ने, यस और नो? Yes, sir. Yes. बेटा देखो, लिंकेज क्या होता है, एक चेन सिस्टम। जब आपके यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के कई सारे मीन्स जो हैं वो अगर एक साथ जुड़े हों, तो पता है वो एक इंडस्ट्री में नहीं, कई सारी इंडस्ट्रियों में एक साथ इफेक्ट डालते हैं। और इसका पता है फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है कि अगर एक इंडस्ट्री डेवलप होती है ना, तो उसके इफेक्ट से दूसरी भी होती है, फिर दूसरे के इफेक्ट से तीसरी भी होती है। ये होता है बेटा इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज।
और ये पॉसिबल तब है जब आप ओवरऑल अपने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हो अच्छे से, ये तभी पॉसिबल है। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बहुत ही सोच समझ के प्लानिंग से डेवलप किया जाए तो पता है बेटा इसका नतीजा क्या होता है? इसका एक अच्छा रिजल्ट ये आता है कि इंडस्ट्रियल लिंकेजेस क्रिएट हो जाते हैं। और लिंकेज का मतलब ये होता है कि अगर आपके एक सेक्टर डेवलप होगा तो उसका इफेक्ट पड़ेगा सीधे दूसरे पे, और दूसरा भी डेवलप हो जाएगा उसके इफेक्ट से। ओके, सब कुछ आपस में क्या हो जाता है? लिंक हो जाता है। इसको चेन रिएक्शन बोलते हैं बेटा, एक चेन रिएक्शन होता है। ओके, और ये एक अच्छा होता है। और पता है इससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? लास्ट लाइन में लिखा है कि इसकी वजह से जो ग्रोथ होती है ना, वो ग्रोथ आपके यहाँ पे सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी हो जाती है, कि अपने आप आपके यहाँ पे ग्रोथ होती रहती है, आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने होते, बस आपको एक प्लानिंग अच्छी करके इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, ये इंपॉर्टेंस पढ़ रहे हैं बेटा हम, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है वो इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस क्रिएट करता है। और अगर वो क्रिएट हो गया आपके यहाँ पे, तो ये मान के चलो कि आपके यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो एक सेल्फ प्रोपेलिंग एक्टिविटी बन जाएगी, वो चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे उसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके यहाँ पे एक सेक्टर डेवलप होता है तो दूसरा भी उसके इफेक्ट से अपने आप हो जाता है। ये कहलाता है इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेज। ओके, क्या बात समझ में आई सभी को? यस और नो? एम्पल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब? एम्पल का मतलब होता है भर भर के, जिसमें कोई कमी नहीं हो। हमारे पास सोर्सेज एनर्जी के बहुत सारे होने चाहिए, भर के, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अच्छा बेटा, रिज्वाइन करें सभी लोग, मीटिंग एंड होने वाली है वाली, रिज्वाइन कर लें सभी, मैं एंड कर रहा हूं उसको।